तो अभी मैं अपने घर के आंगन में ही खड़ी हूँ, अपनी गाड़ी के पास। धन्नो मेरी वहाँ पे है। तो आज जा रहे हैं हम भगवान का भजन करने, कीर्तन करने, यानी कि एक सबसे बड़ा जो माना जाता है भागवत। तो भागवत सुनने का मौका भी किसी किसी को ही मिलता है। तो आज मुझे भी भागवत भगवान जी ने बुलाया है अपने भागवत सुनने के लिए। तो मैं जा रही हूँ अपने वीडियोग्राफर के साथ। वो हमारे गाँव में ही है, पैदल यात्रा करेंगे हम। रही बात गाड़ी में नहीं जाएंगे, वैसे गाड़ी भी जाती है वहाँ तक, पर हम जंगल से होके जाएंगे। और जंगल का जो नेचर है वो भी आप लोगों से शेयर करूंगी कि किस जंगल से हम जा रहे हैं। तो आइए आप लोग मेरे साथ चलिए कथा सुनने के लिए चलते हैं। गौरी नंदी को आज अंदर कर दिया है, यहाँ से चलते हैं हम शॉर्टकट ऊपर। ये मंदिर तो आप जानते ही है, मेरे घर के पास नागदेवता जी का मंदिर है। तो वैसे तो आपको पता ही है कि आजकल के बच्चे कहाँ भागवत सुनते हैं। तो देखते जरा वीडियोग्राफर कैसे भागवत सुनता है। आज फोन चलाऊंगा मैं। फोन चलाएगा, देखो फोन चलाने की बात कर रहा है। तो आजकल है सर्दियाँ, स्कूल है बंद। मेरे घर के पास ही नहीं मेरा घर है और साथ में स्कूल है। तो देखिए बहुत सुना सुना लग रहा है आजकल स्कूल का ग्राउंड बच्चों के बिना। कुत्ते हैं से आजकल कुत्तों में कब्जा जमाया हुआ है। चाइनीज सरसों, अरे वाह। चाइना सरसों तो पूछना पड़ेगा मेरे को, स्कूल वालों से परमिशन लेनी पड़ेगी कि इसको ले सकते हैं यहाँ से साग बनाने के लिए कि नहीं, क्योंकि आजकल वो तो है नहीं। वाह फूल भी कितना सुंदर खिला हुआ दिखता है ना। चले आगे। दौड़ी दौड़ी पहुंच दौड़ी। तो इस तरह का व्यू है कुछ हमारे गांव का। वैसे हम गांव में इसमें आते भी थे, यहाँ पास से शॉर्टकट नीचे हो जाते थे, उसको अपनी भी घास काटने आती थी मैं हमेशा। अब आजकल बचा हुआ भी है थोड़ा घास मेरा, जाऊंगी किसी दिन, पर अभी बहुत सूखा है, रुखा है। तो ये हमारे गांव का व्यू इस तरह से कुछ। यहाँ से रोड है, ये गया माला रिजॉर्ट के लिए रोड, नीचे ऊपर से आते हैं और यहाँ ऊपर ही हम आते हैं गौरी के लिए चोकर लेने के लिए, वो भी इसी रोड पे आते हैं यहाँ ऊपर से। तो अभी हम शॉर्टकट बीच से निकल रहे गांव से, और अब सड़क से फिर से पगडंडी में चले जाएंगे, मीन्स जंगल के रास्ते से चले जाएंगे। फिर पहुंचे हम उनके घर में जिनके भागवत है। तो चलिए आप लोगों को भी आज पूरे गांव की सैर करा रही हूँ आगे तक कि कहाँ तक हमारा गांव फैला हुआ है। उस जगह का नाम कश्मैल है और जुब्बड़ भी बोलते हैं वहाँ को। तो चलिए कश्मैल चलिए आज। अब हम सड़क को छोड़ के इस रास्ते से जाएंगे, घास के बीच से निकलेगा। तो लोग और भी जा रहे हैं, सामने भागवत के लिए जा रहे हैं सारे, पर ये कि रास्ता नहीं काटा हुआ मेरे को लग रहा है। चले दौड़ो 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 दौड़ो। फोन डांस करने में साथ तो वही होने आजकल, मैं तो फोन ही कर। हाँ है आ रहे, चलो चलो आराम से। आज मुझे फिर से एक बार उस रास्ते पे जाने का मौका मिल रहा था जहाँ मैं कभी 15 साल पहले घास ढोया करती थी इस घासनी से। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था चलते हुए उस रास्ते पे, बहुत पुरानी यादें ताजा हो गई थी। इस तरह से हम पहुंच गए कुछ भागवत में, भागवत कथा सुनी। का कौन है तुम्हारे गुरु? चलो हमारे गुरु जी के पास चलो। वो वेद व्यास जी के शिष्य सुखदेव जी को लाए हैं वेद व्यास जी के पास, अपने ही पिता के पास। जब वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को देखा, बहुत प्रसन्न हुए। सुखदेव ने कहा मैं उन भगवान के स्वरूप को जानना चाहता हूँ, साकार रूप को जानना चाहता हूँ। तो वेद व्यास जी ने कहा हे सुखदेव, अगर तुम उसके तत्व को जानना चाहते हो तो वेद व्यास जी ने इन 18,000 श्लोक का अध्ययन करवाया है। इस तरह से कुछ कीर्तन किया, भजन कीर्तन कथा सुनने के बाद उसके बाद आती है आरती की बारी।
आरती करने के बाद उससे मिलना जुलना हुआ। फिर वहाँ पे मेरे गांव की थे वो भी, और ये मेरे ताई सास थे जो साथ में गांव वाले थे। वो बोल रहे थे, कहते वीडियोग्राफर से मिलना है, कौन है आपका वीडियोग्राफर। तो मैंने अपने बेटे को बुलाया उनसे। उसके बाद मुझे मिले वो वहाँ पे जिनके पास मेरी गौरी दूध देती है, तो आप उनसे भी मिलिए। भागवत दर्शन हो रहे हैं इनके भी, तो आप लोग भी मिलिए। इनके पास देती है गौरी दूध, सिर्फ और किसी के पास नहीं। स्पेशल है, स्पेशल है ये, मेरे लिए बहुत स्पेशल है। गौरी को जो सारे पूरे उसमें फेमस है गौरी, यही तो सकते हैं, ऐसा बोल रही है। बोलो कुछ अपनी भाषा में बोलो। मेरे पास देखी गौरी दूध, अपनी भाषा बोलो। अपनी भाषा में, हाँ घर की भाषा में अपनी। हाँ यहाँ मांगे दो दूध, मांगे दो दूध। और के पास किसी के पास देती मैं दूध का है। हाँ उसके बाद खाया हम सब ने मिलकर खाना भंडारा, क्योंकि भागवत के बाद सब भंडारे के रूप में भोजन करते हैं। उसके बाद पी हमने चाय, और चाय पीते पीते मेरी फॉलोवर एक सबसे छोटी उम्र की लड़की जो जुब्बलहट्टी से थी, वो मेरे से बात करने के लिए आ गई और कहने लगी कि मैं आपके ब्लॉग देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ब्लॉग देखती है जुब्बलहट्टी से, जहाँ पे एयरपोर्ट है। इस तरह का व्यू है कुछ जंगल का। जंगल से परे वो घर था, जंगल से आगे सड़क है। लोग जा रहे हैं सब घर को क्रॉस कर। आगे हम जंगल क्रॉस करके, ये जो सामने जंगल दिख रहा है, जंगल के बीच से आ रहे थे हम। अभी अब पहुंच गए हम इस घासनी में। इस घासनी से होके जाएंगे। घास बहुत है अभी भी यहाँ पे, जो कल आग लगी थी वो घास में लगी है। तभी तो बोल था। इसको देखा मैंने, इस तरह का कुछ व्यू है। फिर यहाँ से दिखाती हूँ मैं वो घासनी जहाँ पे मैं घास काटने आती हूँ। वो देखिए वो सामने, वो देखिए वो सामने वहाँ दिख रही है। हाथ कहीं और जा रहा है ना। वो देखिए वो घास नहीं है, वो ऊपर ऊपर सन सेट हो रहा है। यहाँ तो अंधेरा हो गया, पहुंचते अंधेरा हो गया। तो हम आगे भगवान का सुमिरन करके, भगवान का भागवत सुन के बहुत अच्छा लगा आज। और डॉल कहाँ होगी, इसको भी देख लेती जरा। डॉल नींद में कुछ खाया था आज की नहीं खाया। हम आपके लिए खाना लेके आए भागवत से। आइए जल्दी से खाना खाइए। डिनर हो गया, भागवत का खाना मिल चुका है, हम तो खा के आए। अब तो क्या करना, हमारा तो पहले व्रत था। You're looking very beautiful. कहाँ से अब झूठी तारीफ। वो तो टिक्का है बेबू, सिंदूर बना रही टिक्के को। तो मैं भागवत से आ गई, आप लोगों को भागवत दिखा दिया, भागवत सुनाया, भागवत में खाना खिलाया, भोग दिया, भोग लिया, सब चीजें कर ली। अब मैं पहुंच गई हूँ घर आके। मेरा ब्लॉग कैसा लगा, जंगल के रास्ते से लेके गई, गाँव में जो भी लोग मिले सबसे मिलाया आप लोगों को, मतलब जो थे। तो रही बात अभी और कल जाने का मौका मिलेगा तो जरूर जाऊंगी। मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा जरूर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि नेक्स्ट ब्लॉग आप सब लोगों के सामने आसानी से आ जाए। तो यही मुझे कहना था।